Hey everyone, good morning. Welcome back to my second part of चक्राता सीरीज। तो पहले पार्ट में हम गए थे देहरादून से चक्राता, और चक्राता में रुकने के बाद हमने डिसाइड किया था कि वी विल गो टू मोइला टॉप। तो चलते हैं मोइला टॉप की तरफ। इस भाग में हम चक्राता की सुंदरता और शांत वातावरण से शुरू करके धीरे धीरे ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं। पहाड़ों से घिरे इस क्षेत्र में ताजगी भरी हवा और प्रकृति की सुंदरता मन मोह लेती है। जैसे जैसे हम मोइला टॉप की ओर बढ़ते हैं, रास्ते में देवदार और चीड़ के घने जंगल दिखाई देते हैं जो हरियाली से भरपूर हैं। यह रास्ता ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ हर मोड़ पर प्रकृति के नए रंग दिखाई देते हैं। क्या पहाड़ है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, बाकी कुछ नहीं है, ठंड कोहरा। यहाँ से शुरू होता है हमारा रोमांचक सफ़र, जहाँ जंगलों की शांति और प्रकृति की सुंदरता हमारे हर कदम का स्वागत करती है। चीड़ और देवदार के पेड़ पूरे रास्ते भर हमारे साथी होते हैं। रास्ते में जगह जगह छोटे झरने और बहती नदियाँ मिलती हैं, जो इस ट्रैक को और भी खास बना देती है। इन नज़ारों को देखते हुए हमें एहसास होता है कि हम प्रकृति के कितने करीब हैं। जो पानी अभी हमने पिया, जिससे मैंने मुंह धोआ, इतना ठंडा पानी था कि फ्रिज का पानी भी झक मारेगा उसके सामने। और सामने देखो कितना सुंदर गांव है, थोड़ा थोड़ा कोहरा, थोड़ा थोड़ी धूप, थोड़ी थोड़ी ठंड। जैसे जैसे हम मोइला टॉप के करीब पहुंचते हैं, हवा में ठंडक और ताजगी का एहसास होता है। आसपास का नज़ारा खुलने लगता है और हमें ऊंचाइयों पर पहुंचने का रोमांच महसूस कर सकते हैं। और ये हम पहाड़ों की वादियों में, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। चक्राता से मोइला टॉप का बाइक का सफ़र एक रोमांच और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर अनुभव है। इस यात्रा की शुरुआत चक्राता के शांत और खूबसूरत पहाड़ी शहर से होती है, जहाँ से आपकी बाइक सड़क के किनारे फैली हरियाली और पहाड़ों के बीच से गुजरती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, रास्तों में चीड़ और देवदार के घने जंगल दिखाई देते हैं, जो इस सफ़र को और भी मनोरम बना देते हैं। हवा में ठंडक और ताजगी महसूस होती है, जबकि पहाड़ों के घुमावदार रास्ते बाइकिंग के रोमांच को और भी बढ़ा देते हैं। रास्ते में कभी कभी ऊंचाई और मोड़ आपको चुनौतीपूर्ण महसूस हो सकते हैं, लेकिन यही रोमांच इसे खास बनाता है। बाइक चलाते हुए आपको छोटे छोटे झरने, घाटियाँ और पहाड़ों के अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। सड़क पर कम ट्रैफिक और शांत वातावरण आपके सफ़र को और भी सुकून भरा बना देते हैं। मोइला टॉप की ओर बढ़ते हुए सड़क संकरी और चुनौतीपूर्ण होती है। बाइकिंग का रोमांच चरम पर होता है। हालांकि इस रास्ते की कुछ चुनौतियां हैं। यहाँ पर जो रोड है वो काफ़ी पतली है, कोहरा हर टाइम बना रहता है, ठंड का भी आपको एहसास हो सकता है, और यही चीज़ें जो इस रास्ते को और ख़ास बनाती है। लेकिन हर कदम में आपके साथ प्रकृति और के अनमोल नज़ारे मिलते हैं। जैसे जैसे हम मोइला टॉप की तरफ बढ़ते हैं, हवा में ठंडक और ताजगी का एहसास होता है। और यही रोड जिससे हम मोइला टॉप की तरफ जा रहे हैं चक्राता से, यही रोड आगे जाके त्यूनी यानी कि हनौल के महासू देवता के करीब ये रोड मिलती है। तो अगर आप चक्राता से मोइला टॉप आ गए हो, तो आप अपनी जर्नी यहाँ से सीधे हनौल महासू देवता की तरफ भी कर सकते हैं। यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे है। सो फाइनली वी आर ऑन द ट्रैक। तो यार अभी यहाँ पर हमने एंट्री फीस दी 100 रुपये। उन्होंने हमें कोई टिकट नहीं दिया, बस पैसे लेकर कहा जाओ। मोइला टॉप जाने वाली सड़क
एक रोमांचक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मार्ग है जो पहाड़ी इलाकों में स्थित है। यह सड़क चक्राता से शुरू होकर हरे भरे जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और घुमावदार मोड़ों के बीच से होकर गुजरती है। रास्ता बेहद शांत और सुरम्य है, लेकिन साथ ही चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। सड़क की स्थिति कुछ स्थानों पर संकरी और कच्ची हो सकती है, जिससे बाइक या गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतनी पड़ती है। बरसात के मौसम में यह सड़क फिसलन बड़ी हो सकती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर मिट्टी धंसने या पानी भरने की संभावना रहती है। कई जगह पर तीखे मोड़ और ऊंचाई में बदलाव होते हैं, जो ड्राइविंग को चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांचक बना देते हैं। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आपको एक बार मोइला टॉप की जो सड़क है उसमें आना ही चाहिए। तो एक बात तो है, अगर मोइला टॉप कोई कार लेके आ रहा है तो पार्किंग की दिक्कत हो सकती है। रास्ता भी बहुत कच्चा है, खतरनाक है। हाँ? ऐसी रोड है कि कमर दर्द हो गया इस पे। भाई सालू तेरा चप्पल लाना सही रहा आज। लिटरली गाइस बहुत गंदी रोड है और हमारे पास एक्सपर्ट राइडर है आज। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के स्टार्ट पॉइंट पे। तो आ गए हम पार्किंग में। मोइला टॉप का 2.5 किलोमीटर का ट्रैक एक रोमांचक और प्रकृति के करीब ले जाने वाला अनुभव है। यह ट्रैकिंग मार्ग मोइला की ऊंचाई पर स्थित एक चोटी पर पहुंचने का एक अंतिम चरण है, जहां से आपको हिमालय की अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। ट्रैक की शुरुआत एक हल्की चढ़ाई से होती है, जो घने जंगलों और हरी भरी घाटियों से होकर गुजरता है। ट्रैक के दौरान आपको चारों ओर घने चीड़ और देवदार के पेड़ दिखाई देते हैं, जो इस मार्ग को हरा भरा और ताजगी से भरा बनाते हैं। ट्रैक की लंबाई 2.5 किलोमीटर है और यह मध्यम कठिनाई वाला माना जाता है। शुरुआत में मार्ग हल्का ढलान वाला होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ते हैं, चढ़ाई थोड़ी कठिन हो जाती है। ट्रैक के कई हिस्सों में रास्ता खुला होता है, जहां से आपको दूर दूर तक फैले पहाड़ों और घाटियों के मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं। यह स्थान फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन मौका प्रदान करता है, क्योंकि यह क्षेत्र अधिक व्यस्त नहीं होता है। इसलिए ट्रैक के दौरान आपको शांति और सुकून का अनुभव होगा। प्राकृतिक सुंदरता और ताजगी भरी हवा आपके हर कदम को आनंदमय बना देती है। ट्रैक के अंतिम हिस्से में जो चढ़ाई है वो चुनौतीपूर्ण हो जाती है, खासकर बरसात के मौसम में जब रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से ट्रैकिंग नहीं करते हैं तो यह मार्ग थोड़ी शारीरिक थकान दे सकता है, लेकिन हर मोड़ एक नया दृश्य और आनंद लेकर आता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मोइला टॉप और ये रहा मोइला टॉप का व्यू। इस ट्रैक के अंत में जब आप मोइला टॉप पर पहुंचते हैं, यहाँ से आपको चारों ओर फैली पहाड़ियाँ और घाटियों का शानदार दृश्य दिखाई देता है। ठंडी हवा, कोहरा, शांत माहौल आपकी सारी थकान भुला देता है और यहाँ स्थित एक छोटा शिव मंदिर इस स्थान के धार्मिक महत्व को भी दर्शाता है, जहाँ स्थानीय लोग पूजा अर्चना के लिए भी आते हैं। तो यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है। जब तक कोहरा लगा है तब तक हम दर्शन कर लेते हैं मंदिर के। तो यार जैसे हम यहाँ आए पूरा कोहरा ही कोहरा छा गया।
पंजाब जाता था, वहाँ इतनी गर्मी थी, ये मेरे को यहाँ लेके आया तो ठंड बहुत है यहाँ पर। जब भी गंगोत्री गया, यमुनोत्री गया, हेमकुंड गया, हेमकुंड, बद्रीनाथ गया, जहाँ भी मैं इसे ले गया ऐसे हाथ खराब हुई ना ठंड से। बंदा बीमार हो जाता है घर जाके। और सारा कोहरा छा गया है पहाड़ों की वादियों में कोहरा ही कोहरा। देखते अगर कोहरा हटता है तो हम मोइला टॉप पर पहुंचने के बाद जब कोहरा छाया हो तो यह दृश्य किसी जादुई और संसार जैसा महसूस होता है। चारों ओर गाढ़ा कोहरा फैल जाता है जिससे पूरे इलाके में एक रहस्यमय और शांत वातावरण बन जाता है। कोहरे के कारण सामने का दृश्य धुंधला हो जाता है, पेड़ पौधे, पहाड़ और आसपास के नज़ारे छिप जाते हैं। हवा में ठंडक बढ़ जाती है और आप महसूस करते हैं कि जैसे प्रकृति ने अपने रहस्यों को कोहरे की चादर में ढक लिया हो। इस समय मोइला टॉप की ऊंचाई और ठंडी हवा कोहरे के साथ मिलकर एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है। आप दूर दूर तक कुछ नहीं देख पाते हैं, लेकिन कोहरे के बीच खड़े होने का एहसास आपको प्रकृति से और भी गहरे रूप में जोड़ता है। कोहरे की नमी आपकी त्वचा पर महसूस होती है और आपको ऐसा लगता है कि आप बादलों के बीच खड़े हैं। अगर आप मंदिर के पास पहुंचते हैं तो कोहरे में मंदिर की छवि बेहद दिव्य और आध्यात्मिक लगती है। इस समय वहां का वातावरण और भी शांत और ध्यानमग्न हो जाता है। पहाड़ों की चोटी से उठता कोहरा और नीचे की घाटियों में धुलता हुआ दृश्य सफ़र को एक अनूठा अनुभव बना देता है। कोहरे में मोइला टॉप पर बिताया गया समय आपको एक एहसास दिलाता है कि प्रकृति की शक्ति और सुंदरता को महसूस करने के लिए दृश्य स्पष्ट होने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी उसकी गोद में खो जाना ही सबसे बड़ा आनंद है। 2 बार कॉमेडी हो गई है, सालू 2 बार कीचड़ में गिर गया है नीचे चलते हुए। तो कैसा लगा भाई? अच्छा लगा गिरने में तो। लोगों ने भी देखा, एक मूवमेंट तो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है पर दूसरे मूवमेंट में मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए बच गया यार। तो जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से यहाँ कोहरा ही कोहरा छा रखा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है आसपास। अब जाके थोड़ा सा कोहरा सामने से हटा है और यहाँ पर एक छोटा सा ताल है, ऊपर पूरी धुंध छा रखी है और वहाँ देखो ग्रुप में कितने सारे लोग आ रखे हैं। मस्ती तो यही लोग कर रहे हैं, हम दोनों तो एक दूसरे का। तो यार अब मौसम खुल चुका है थोड़ा थोड़ा, सामने देखो कितना साफ और सुंदर बुग्याल है। और अभी तक ये गाय हैं ऊपर दिख नहीं रही थी, अब कितनी सारी गाय हैं ऊपर साफ दिख रहा है। और सामने शिव जी का मंदिर। हम तो देहरादून से इतने दूर आ रखे तब जाके हमें शांति मिल रही है। तो यार अब देखो मौसम खुल गया है, सामने जो मंदिर था वो साफ दिखने लग गया है, नीचे देखो पूरा साफ दिखने लग गया है सब कुछ। अब लग रहा है कि हमने कुछ देखा। अभी तक जब हम आए थे पूरा कोहरा ही कोहरा छा रखा था, हम तो नीचे जाने की सोच रहे थे इसके बाद, पर वॉलपेपर आता है उसकी तरह लग रहा है ग्रीनरी। यह है पूरा मोइला टॉप, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 15-20 मिनट में पूरा घूम सकते हैं। तो अब हम पूरा मोइला टॉप है उसको घूम के नीचे की तरफ जा रहे हैं। फिर से कोहरा छा गया है, ये रहा घर जाने का रास्ता। तो यार भूख तो लग गई है नहीं, तो अब जा रहे हैं हम मोइला टॉप से घर की तरफ, नीचे रोड की तरफ जहाँ पर हमारी बाइक खड़ी है। ठंडी की वजह से गाइस नाक तो जुकाम लग गया है मुझे। जुकाम तो लगना ही था तुझे। गोइंग टू बैक। और अभी के नज़ारे 10 मिनट में कोहरा लग रहा है, 5 मिनट में कोहरा हट रहा है। चलो तो अब हम जा रहे हैं मोइला टॉप से चक्राता की तरफ। लगभग 1 घंटा में चक्राता पहुंचने में लग जाएगा। तो भाई जाते टाइम सालू की राइडिंग देखी थी, आते टाइम सालू ने कहा कि तेरी राइडिंग देखेंगे। देखो यार घर जाते हुए भी कितना कोहरा है, बहुत ज्यादा, हर जगह कोहरा ही कोहरा। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं चक्राता वापस। चक्राता का जाम।
तो भाई नाइट हो गई है यहीं पे, अब हम यहाँ पर खाना खा रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।